लाइफ में पढ़ाई के दौरान 3 चीज़ बेहद ज़रूरी है। कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। कंसंट्रेशन एकाग्रता, कंटिन्यूटी निरंतरता और कंसिस्टेंसी संगतता। हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक लेके आया और बायोलॉजी से आज जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं इसमें हम लोग देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन को आप बेसिक क्वेश्चन को आप रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं। इससे जो बेसिक क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम में आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए इसमें वन लाइनर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इनसे संबंधित जितने भी डिटेल्स क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे उसमें हम लोग करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो वो है अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, वो है थियोफ्रेस्टस को। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान तथा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? तो लेमार्क और ट्रेविनर्स ने। लेमार्क और ट्रेविनर्स, तो लेमार्क जो थे ये फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे, जो 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किया था किसने? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बेंटिंग एवं बेस्ट ने जो था 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो इंसुलिन। रुधिर में जो शर्करा की जो मात्रा को नियंत्रित करता है तो इंसुलिन करता है। अब इंसुलिन, अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? तो इंसुलिन की मात्रा अगर आपका शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं मधुमेह हिंदी में, वो मधुमेह रोग आप में हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन की खोज। यहाँ पे होता है विटामिन की नामकरण। तो विटामिन का नामकरण जो था वो सी फंक ने 1911 में किया था, जबकि विटामिन का खोज किया था वो हॉपकिंस ने किया था। चलिए देखते हैं। मृत आरबीसी जो नष्ट होता है, नष्ट किया जाता है वो यकृत के द्वारा। मृत आरबीसी जो होता है तो उसका जो नष्ट होता है वो यकृत के द्वारा, जबकि रक्त बनता है आपका अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर जो रक्त को जमने से हिपेरिन रोकता है। नेक्स्ट है और जबकि बाहर जमने में मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने। जे बर्जेलियस जो था सबसे पहले प्रोटीन का प्रयोग किया था। प्रोटीन जो बनता है वो आपका 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। मनुष्य शरीर की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य में शरीर की आवश्यकता 20 प्रकार की प्रोटीन अम्ल होता है। अब बात करते थोड़ा प्रोटीन अम्लों अमीनो अम्ल के बारे में। तो अमीनो अम्ल जो होता है 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है और 10 ग्रो करता है। तो प्रोटीन का बना होता है वो 20 अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 9.3 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट है बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारी हो जाता है। क्वाशियोरकर में होता है जैसे कि मरासमस, आपकी जो शरीर है वो ग्रो नहीं करेगा, शरीर बौनापन हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से शरीर बौनापन होता है जिससे हम लोग क्वाशियोरकर और मरासमस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है मल में दुर्गंध होता है। तो मल में दुर्गंध होता है किसके कारण? तो इंडोल तथा स्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। इंडोल तथा स्केटोल नामक अमीनो अम्ल जो होता है उसके कारण हम लोग का मल दुर्गंध करता है। अब यही पूछ देता है अगर मूत्र में दुर्गंध होता है तो अमीन वो होता है आपका अमोनियम ऑक्साइड। अमोनिया के कारण क्या होता है? मूत्र दुर्गंध करता है। उसमें मूत्र में यूरिया पाया जाता है, तो इस सब के कारण मूत्र क्या करता है? दुर्गंध करता है। नेक्स्ट है शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। तो शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो माल्टोज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इनसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनसे लाभ उठा पाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है तो वो ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है तो वो कौन सा है? तो ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है वसा को पचाने में सहायक होता है। तो वसा को पचाने में लाइपेज जो होता है वो सहायक होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत। अगर यहीं पे पूछ देता छोटी ग्रंथि तो पीनियल सबसे छोटी ग्रंथि, जबकि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि आप लोग को पता होगा वो मास्टर ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे को डाउट होगा कि सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी होता है, बट हम बता दें कि पिट्यूटरी जो होता है मास्टर ग्रंथि उसका 0.6 ग्राम होता है, जबकि पीनियल ग्रंथि 0.1 ग्राम होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्रोमोसोम का नामकरण क्या था किसने? तो वाल्डियर ने। वाल्डियर जो थे उन्होंने ही क्रोमोसोम का खोज किया था। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग। बड़ा अंग हो जाएगा आपका त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट है और वहीं पे पूछता बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी आपका हो जाता फीमर और छोटी हड्डी तो कान की स्टेपिस हड्डी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोशिका की खोज क्या था? तो कोशिका का खोज जो था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि कोशिका का खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो मृत कोशिका था या फिर जीवित कोशिका? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे क्या है? बड़ी कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था स्लाइडन तथा स्वान ने, यह कोशिका सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है पीत का निर्माण होता है। तो पीत जो निर्माण होता है वो यकृत के द्वारा निर्माण होता है। पीत यकृत के द्वारा निर्माण होता है और इसका जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। पीत का पीएच मान 7.7। लेकिन पूछ देगा पीत जमा कहाँ होता है? तो पीत पित्ताशय में जमा होता है और इसका निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन। दूध को फाड़ने और थक्का बनाने का जो काम करता है रेनिन करता है। जबकि दूध जो हल्का पीला दिखता है किसके कारण? तो वो कैरोटीन के कारण। और दूध सफ़ेद होता है केसिन के कारण। और दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.67 अर्थात वह अम्लीय होता है। 7 से नीचे वो अम्लीय हो जाएगा और 7 से ऊपर पीएच मान क्षार और 7 होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है। मनुष्य जो प्रतिदिन लार स्रावित करता है वह 1.5 लीटर लार को क्या करता है? तो स्रावित करता है। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में कौन सा मुख्य रूप से एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में। भोजन जो पचे हुए का अवशोषण होता है कहाँ से? तो वो छोटी आंत में भोजन अवशोषण उसका होता है। अब बात करते हैं भोजन पचना स्टार्ट कहाँ से होता है? तो भोजन जो आपका मुंह से पचना स्टार्ट होता है और वो ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय में भी 3 भाग होता है कार्डियक फंडिक और एक था पायरोलिक। तो कार्डियक फंडिक पायरोलिक ये आमाशय के 3 भाग है। वहाँ से फिर आपका छोटी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत में भी आपका 3 भाग होता है डेडुनम जेजुनम और इलियम। तो ये होता है छोटी आंत। छोटी आंत में आपका भोजन पूरी तरह से पच जाने के बाद उसमें जल का जो अवशोषण होगा तो जल आपका कहाँ जाएगा? तो जल आपका अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। आई होप कि आप इसे अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है। उसके बाद है शरीर में भोजन का प्रारंभ कहाँ से पचना होता है? तो वो मुंह से ही हो जाता है जिसे हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट है मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो इसका खोज क्या था? लिनियस ने होमोसेपियंस लिंस, जिसमें कि वंश और जाति की चर्चा है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन किया जाता है किसमें? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। अर्थात इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। मानव त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस कहलाता है। तो मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहता है? एपिडर्मिस। तो अब बात करते हैं थोड़ा त्वचा के बारे में जो सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का जो 3 लेयर होता है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर होता है, डर्मिस बीच में होता है और उससे अंदर जो होता है वो हाइपोडर्मिस होता है। तो मानव त्वचा का सबसे ऊपरी परत होता है वो आपका होता है एपिडर्मिस। अब बात करते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो पाया जाता है हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है जो 23 जोड़े होते हैं। चिंपांजी, तंबाकू और आलू इसमें आपका क्रोमोसोम 48 पाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा एक बार, ऐसे तो सही है मेरे ख्याल से। और मनुष्य में क्रोमोसोम 46 पाया जाता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। क्रोमोसोम जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन का क्रोमोसोम बना होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए को जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो वाटसन एवं क्रिक ने क्या क्या था? इसको
बताया था। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो क्या काम है उसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जरूर लेके आएंगे। इन जितने भी बायोलॉजी से संबंधित इसमें एक टॉपिक है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डिटेल्स में भी कुछ करते चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।